नमस्कार। अभी आप जो देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं और ये महिला है। और इनकी क्या कहानी है साहब, आप लोग सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। आपके आंखों से का सैलाब बह जाएगा। और कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आप लोगों से यही है कि आप लोग अपने गम को भूल जाइएगा इनके दुखों को देखकर। तो चलिए सबसे पहले जो महिला है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी कहानी क्या है। तो सबसे पहले मैडम हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम नीतू देवी है, मेरे पति का नाम है राजेश चौहान। आपका नाम नीतू देवी और पति का नाम राजेश चौहान है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम चौका घाट पियरिया पोखरी पे मेरा ससुराल है। और जिला कौन सा पड़ता है? बनारस। बनारस। देखिए ये बनारस जिला के रामनगर थाने के रहने वाली है। और इनका कहानी क्या है इनके जुबानी सुनते हैं। तो आपको प्रॉब्लम और परेशानी क्या है? मेरे पति 4 लाख रुपया हमारा बच्ची का हमारा गहना लेकर बेचकर स्कूटी भाग गए। आपका पति 4 लाख रुपया और गहना स्कूटी बेचकर फरार हो गए। हाँ। मतलब कारण क्या था? आपके पास 4 लाख रुपया आया कहाँ से? मेरे पास जमीन नहीं था, मेरा गहना नहीं हुआ था। मेरे पापा जमीन पड़ाव पे देख के शादी किए थे। अच्छा। और जब मेरा गहना नहीं हुआ था तभी मेरी सास ननद मेरे पति बेच दिए थे। फिर 10 साल से हम रामनगर में रह रहे थे। अब मेरे पति बोले कि जमीन लेंगी, तो हम बोले कि हाँ हम जमीन लेंगे। तो बोले कि कोशिश कर कुल औरत से व्यवहार बना, अपने मायके से उठा ले, अपने सगरों से पैसा उठा तो जमीन लेंगे। तो हम बोले चले ठीक है। हम दोनों परानी अपना बात विचार करके गए थे अपने मायके। अपने बहन से बात करके जहाँ रूम पे रह रहे थे वहाँ भी 2-3 लोग से बात करके हम 4 लाख रुपया उठा लिए। बंधन बैंक से उठा लिए, कर्ज में अच्छा। इनका कहना है कि इनके पति बोले कि जमीन लेना है, ये बोले कि हाँ जमीन लेने है। आप किराए के मकान में रह रहे थे। हाँ, मेरे पास। और ये पड़ोसियों से अपना अच्छा संबंध बनाई। और अच्छा संबंध बनाने के कारण इन्होंने एक बार बोल दिया कि दीदी बहन या भाई जो भी हो उनको बोले कि हमें कुछ लोन दीजिए अपने नाम पे। और वो लोन ले लेती हैं, ये उनसे उठवा लेती हैं और अपने मायके में भी उठवा लेती हैं और एक खुद भी उठा लेती हैं। और वो जब पैसा मिल जाता है तो किनके हाथ में मिलाता है? मेरे हाथ में पैसा मिले थे तो मेरे पति तुरंत मेरे संग थे उस समय। अब पैसा मिले तो घर पे आए, बोले पैसा रख दे। फिर उसके बाद हम बोले कि 4 लाख रुपया हो गया है तो चलिए जमीन ले ले। तो मेरा हिताई है पंडित की पूर्वा रामी नगर में वहाँ पंचवटी पड़ता है, पंचवटी के आगे पंडित की पूर्वा मेरा हिताई है। वहाँ मेरे पति आधा बिस्से मेरे हिताई में आधा बिस्से 6 लाख का जमीन का बात हुआ था। 6 लाख का उसमें से 4 लाख रुपया में से हमको 60,000 बयाना देने बदे कहे। अब वहाँ जमीन देखकर हम 60,000 बयाना दिए, जमीन वाले को फंसा दिए। ये देखिए इनका कहना है कि 4 लाख रुपया मिला। 4 लाख रुपया में से 60,000 रुपया इनको मिला और वो भी इनको नहीं मिला, जमीन वाले को बयाना दिया गया है। क्यों? जमीन वाले को बयाना दिया गया और बाकी रुपए जो था 3,40,000। 3,40,000 इनके पति ले लिए और वो गए काम पर गए। हाँ, सुबह काम पे गए और काम पर से वापस नहीं आए। तो फिर उसके बाद 4-5 दिन बीत गया। तो हम सोचे हो सकता है कि वो उनकी बहन रहती है बगल में, अपने बहन के ससुराल में होंगे। तो फिर सबको कहीं पता किया तो नहीं पता चला। तो रामनगर थाने पे गए, थाने पे गुमशुदा लिख कर हमको अकेले पाकर वहाँ के दरोगा साहब थाने पर गुमशुदा लिख कर भगा दिए। फिर उसके बाद अपने ननद को फ़ोन किया। जैसे ही हम बताए कि मेरे पति दीदी गायब हो गए आपके भाई, तो बोले कि अरे कहीं गए होंगे। फिर उसके बाद जब थाने पर हम गए एप्लीकेशन डाले तो उस समय मेरी दीदी भी आई, केस दबाने लगी, हमको गाली उली देने लगी कि कहीं गल 6 महीना में आज ही ना हमारे भाई का दिक्कत करो तू का परेशान हो तू। 6 महीना में 8 महीना के दिन हो गए, मेरा पति नहीं है ना। अब फिर जब गए थे तो मेरे नंदोई और ननद गाली उली देकर हमको भगा दिए। देख लीजिए इनका कितना दुख भरी कहानी है। ये जब अपने ननद के घर गई, अपने बहनोई के घर गई, ससुराल गई,
वहाँ इनको गाली देकर कैसा कैसा गाली देते थे? हमको बोली मेरी ननद कि रंडी कहीं का तू मेरी भाई के साथ रहेगी, मेरा भाई कहीं भी है वो कमा खा रहा है, किसी और के संग है, तू अब रहो अपन अकेले, अपन अंटे बेटी बेटा पाल। अब मेरे पास नहीं रहने के लिए घर है और नहीं कुछ है खाने के लिए। और बोले कि 5 बहन मिल के तुम्हारा झोटा कबार के मारेंगे। अच्छा, वो 5 बहन है। हाँ, मारने की धमकी देते हैं। आप थाना में गए तो थाना वाले क्यों गाली देते हैं? था वही मेरी दीदी चौकी में वो पैसा दे दी थी दरोगा साहब को। अच्छा, दरोगा साहब जी जरा इनके बात को गौर फरमाइएगा। आप पैसा लेकर केस तो दबा दिए, लेकिन इनके जो दुख है, जो इनके ऊपर बीत रहा है, अगर वो आपके ऊपर बीतता तो शायद आपका नस जो है ना दिमाग का वो फट जाता। दरोगा साहब हमको बोले हरमजादी कही कि तू अपने पति को खुद भगाई है। हरमजादी कोई के बोल माधव चुत भागिया से भाग हमको भगा दिए। फिर मेरी दीदी थाने से बाहर निकली, हम बोलते रहे, चिल्लाते रहे, दरोगा साहब के आगे पैर पकड़ते रहे। अभी दरोगा साहब से बोले कि मेरी दीदी से कब बोला, तो मैं पहले हमको दरोगा साहब बोले कि इसमें किसका हाथ है, तुम्हारे पति किसके साथ रहते थे? तो हम बोले कि मेरे पति रहते थे एक ऑटो वाले के साथ। जब ऑटो वाले के वो दरोगा साहब बोला है, तो दरोगा साहब जब ऑटो वाले के बोला है, तो ऑटो वाला बोला कि हाँ हम कारखाने में, मेरे पति का कारखाना खुद का है बाईपास पे, और वहाँ बाईपास पर कारखाना है। तो ऑटो वाला बोले कि हम भैया सब कोई पार्टी मना, तो उनके जीजा भी थे, उनका भांजा भी था, और सब कोई पार्टी मना के खाए पिए। हम उनके बोले कि चलिए राजेश भाई को घर छोड़ दे, मगर उनका जीजा बोले कि हम छोड़ देंगे। उसी दिन से मेरे पति गायब है। अच्छा, ये बताइए, आपने 4 लाख लोन उठाया है। हाँ, ये लोन किस तरह से चुकता होता है? 2-3 किस्त नहीं चलता है, एक किस्त है तो जो मेरे हमको बचाए है, जब हम गंगा जी में कूदने जा रहे थे। क्या गंगा जी में कूदने? हाँ, हम 5 बच्चे को लेकर गंगा जी में कूदने जा रहे थे, तो जो इंसान हमको बचाए हैं वही मेरा किस्त भरते हैं। मेरे मैके का मेरा वो बहनी और का वही किस्त भरते हैं, हमको खान खर्ची वही देते हैं, और वो क्या ना मेरा वो रूम का भाड़ा वो नहीं चलाते, और हमको जिसे रूम से बाहर नहीं निकलने देते हैं। और वो सर जी हम कभी कभी निकलते हैं तो हमको सर जी और जी सब लोग खोजते हैं, सब लोग औरत खोजती है। मेरा सर सामान भी छीना गया था। अच्छा, देखिए, ये गंगा जी में भी 5 बच्चे को लेकर डूबने जा रही थी और इनको कोई बचाया है, और उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनसे मुलाकात कैसे हुई और उनकी हकीकत क्या हुई। तो चलिए भैया, आप जरा इधर आ जाएंगे, आ जाइए, सामने आ जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, सबसे पहले मेरा नाम झुन्ना प्रेमी है। झुन्ना प्रेमी जी। अच्छा। मैं गाजीपुर जिला के रहने वाला हूँ, दोकली पहाड़पुर के। अच्छा, आप गाजीपुर दोकली पहाड़ के रहने वाले हैं, और ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये रामनगर किराया पर रहती हैं, 12 साल से रामनगर में रहती हैं। रामनगर कौन सा जिला में आता है? वाराणसी में। वाराणसी में। आखिर आपकी और इनकी मुलाकात कैसे हुई? सर, मैं पहले टिक्की चलाता था। अच्छा, टिक्की चलाते चलाते मैं लाइव आया। लाइव आए जी, लाइव आया। मेरे लाइव पर 100-200 लोग मतलब आकर बैठते थे जी। तो मेरे लाइव पर ये भी आई। हाँ। तो जब मैं अपने लाइव पर जब इसको देखे कि मेरे कॉल पर आई है, तो मैं इसको कॉल पर अपने ले लिया। अच्छा। अब मैंने बोला कि हेमा जी, क्या आप मेरे साथ वीडियो बनाओगी? अच्छा। तो ये बोली हमसे बोली कि नहीं, मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। हाँ। मैं बोला क्यों नहीं बना सकती हो? तो ये बोली कि मैं देखो 5 बच्चे की माँ हूँ, और मेरे पति 8 महीने से जैसे गायब। उस समय जब हमसे मुलाकात हुई तो 4 महीने से गायब थे। अच्छा, 4 महीने से जी, 4 महीने से गायब थे। ये बोली कि 4 महीना से गायब है, मैं इसमें दुख भरी कहानी में मैं 5 बच्चे को कैसे पाल रही हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है, आपसे मुलाकात कैसे होगा, कहाँ मुलाकात होगा? इसकी आईडी वेरीफाई नहीं हुई थी। तो मैं बोला कि ठीक है। ये बोली कि मेरा आईडी वेरीफाई कर दीजिए। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं आईडी वेरीफाई कर दूंगा। तो मैं बोला कि ठीक है, कहाँ मुलाकात होगा? तो ये बोली हमको कि इस जगह पर मुलाकात होगा। मैं वहाँ पर जब गया, जब इनके रूम पर, जब रामनगर इनके रूम पर जब गया। आप डायरेक्ट रूम पर गए कि कहीं? नहीं, पहले तो मैं रूम पर इसके गया। अच्छा। पहले मैं जब इसके रूम पर गया, रूम पर जाने के बाद जब मैं इसका आईडी वेरीफाई किया, इसके परिवार में जब मैं जाकर जब विचलित हुआ, तो इसके परिवार की हिस्ट्री देख करके मेरा रोंगटा खड़ा हो गया एकदम। अच्छा। रोंगटे खड़े होंगे कि 5 बच्चे जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। कोई उधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, कोई खाने के लिए